अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं जा रही थी दरगाह शरीफ। आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं गई पहले पार्लर और फिर मुझे हो गया था काफ़ी टाइम, और जी फिर मैं दरगाह शरीफ गई। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर जुमरात को दरबार शरीफ ज़रूर जाती हूँ। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मेरी चादर ना उड़ी जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो ठंड भी बहुत थी और रात का टाइम था, यानी कि 6 के बाद की बात है ये। तो बस मेरी चादर उड़ी जा रही थी और बस मैं इसको संभाल रही थी। तो मैंने सोचा मास्क ना लगाऊं, गर्मी में तो इससे दम सा उठता है। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सर्दी भी नहीं जाएगी नाक के अंदर, तो मैं मास्क लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने मास्क लगा लिया था। तो ये हवा से उड़ रही थी तो मैंने इसको दोनों एक हाथ से पकड़ रखा था। और जी इसी तरह से फिर मैं पार्लर गई, और पार्लर में मुझे कुछ 3-4 दिन का काम है। तो फिर बस मैं घर आई और घर पे मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैंने जर्सी वगैरह पहनी। मैं जर्सी भी नहीं पहन के गई थी, बहुत ठंड थी। और बस फिर मैं निकल गई थी दरबार शरीफ के लिए। तो जी मैं आ गई थी दरगाह शरीफ, गाजी सरकार बाला मियां साहब की। तो बस ये अब मैंने पढ़ाई की, नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ मगरिब की निकल गई थी, फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और बस फिर मैं जाने लगी थी घर। तो आज घर पे मुझे ना काफ़ी, हम मेरे देवर के यहाँ शादी है, और शादी में ये समझिए कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। रोज़ शॉपिंग कुछ ना कुछ, ज़्यादा तो नहीं ले पाती, 1-2 चीज़ लाती हूँ और भूल जाती हूँ, लाती हूँ और भूल जाती हूँ। बस रोज़ जाना ही पड़ रहा है। तो बस हस्बैंड भी परेशान है कि तुम रोज़ घूमने चली जाती हो। मैंने कहा क्या करूँ, एक दफ़े तो मैं ला नहीं सकती, कभी कुछ ला रही हूँ कभी कुछ ला रही हूँ। तो इसी तरह से जाती रहती हूँ। तो मेरे देवर के यहाँ शादी थी तो वो कपड़े वगैरह दिखा रहे थे। ये कपड़े दहेज पहले ही भेज रहे थे ना पैकिंग में ही, तो वो फिर दिखा रहे थे। तो ये हमारी बेटी की, यानी कि देवर की बेटी की ये ड्रेसें हैं जो उसकी ससुराल भेज रहे थे सामान पैकिंग में। तो 2 बेटियों की शादी है, तो एक का सामान तो हम दिखा के भेजेंगे और एक का हमने पैकिंग में भेज रहे थे। तो बस कपड़े ही कपड़े दिखा रहे थे बस। और कपड़े भी इस वजह से अब कम देते हैं, पहले ज़्यादा देते थे। तो इस वजह से कि पुराना डिज़ाइन हो जाता है ना, तो लड़कियाँ कहती हैं कि अम्मी इतने कपड़े दे दिए और ये पुराना हो गया तो मैं तो नहीं पहनूंगी। तो ये सब जो भारी सूट होते हैं इसी तरह के होते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं चलते, ज़्यादा दिन नहीं पहने जाते, डेली वेज में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारे हैवी सूट थे, और ये चूड़ियाँ थी, ये सैंडल वगैरह थे, ये सूट थे। ये कुटुम पिनाई के थे, यानी कि कुटुम पिनाई इतना नहीं, जैसे कि उनकी सास ससुर दौरानी जिठानी इनके थे सब। तो ये लगे हुए थे। तो बस कपड़ों का दिखावा करा था और सामान भेज दिया था पैकिंग में। तो मैंने कहा चलो मैं एक क्लिप बना के आपको भी दिखा देती हूँ। ले तो जी ये बैठी हुई थी, मेरी जिठानी थी 2। तो ये मेरे से बड़ी 2 जिठानी हैं, मैं तो इनसे छोटी हूँ। तो फिर मैं अपनी जिठानियों की भी, तो ये थी जी ड्रेस, ये हैवी थे, गाउन थे इनमें, और कुछ लहंगे चुन्नी थी। तो ये बैठी थी मेरी जिठानी छोटी वाली, वहाँ पे बनाएंगे दहेज की। ये तो हट गई थी वहाँ से, बैठ जा। ये चचिया सास फिर ना बनाने की, बचा के बना लूँगी। ये मेरी ये कपड़े दिखा रही थी, मैं तो इनके ऊपर घूम के अंदर चला गया। बैठेगी। तो मेरी जिठानी कह रही थी हमारी और मत क्यों बनाओ, जाएगी? हमारी मत बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, आपकी तो तुम्हारी भी लाज़मी बना लूँ बनेगी हाल में। ये हमारी जिठानी है, छोटी जिठानी है, बड़ी और से इधर छोटी बैठी हुई है वो बड़ी। ये छोटी बड़ी वाली इधर बैठी जिठानी हुई आपको नजर आएंगी। और ये छोटी वाली इधर बैठी हुई। जैसे कि सामान पे नजर मार अरे रही हमारी थी, सास बैठी हुई। दिखा के और पैक हमारी करने सास वाले है, थे। ये छोटी हमारी सबसे। चचिया सास हैं। तो पूछेगा कोई क्या सास है जो सबसे छोटी वाली है। कैमरा ले अब देख गई, ये बड़ी छोटी जिठानी है, ये बड़ी जिठानी बैठी हुई। तुम फिक्र मत करो, अब तुम भी देखो। सबसे बड़ी है हमारी। तो परसों को होगा, एक ही है दोनों के। तो नहीं, मैंने वो कहा डालने चलो की ना मैं घर में रखूँ। आप मेरी जिठानी को बताना कि कौन सी ज़्यादा। उसकी भी बनाऊंगी। वैसे तो माशाल्लाह से दोनों ही बहुत अच्छी हैं और बहुत अपने ज़माने में बहुत ही खूबसूरत थी। ये बड़ी है छोटी, अब बताइए कि कौन सी बहुत अच्छी है हसीन इनमें। थी, बहुत खूबसूरत थी। हमको इनके सामने कुछ भी नहीं है।
तो रुक ये जाओ। इसी तरह से सामान था और सामान भी के सामान बाद भी में सही कर बस फिर मैं घर सोच रही थी चली जाऊं, लेकिन ये पैक भी कराना था सामान, तो वो पैकिंग कर रही थी मेरी छोटी दौरानी ये भी थी, जेठ की बेटी ये भी थी, तो वो सब लग के और ये दिखावा करके यानी कि दिखा के ये जो हम कपड़े वगैरह दिखा रहे हैं, तो बस वो फिर पैकिंग करा के और छोटा हाथी जिसको कहते हैं वो आ गया था, तो उसमें भर भर के सामान जा रहा था। तो अभी तो ये बाद में लास्ट में इनको पैकिंग होगी, कार्टूनों में पैक सामान था तो ये पैकिंग हो जाएगी कपड़ों की। तो बस ये फिर कपड़े भी चले गए थे, फिर वहाँ पे हमारी दौरानी कहने लगी ठंड बहुत हो रही है, मैं चाय बनाती हूँ, तो चाय बनाने लगी थी। तो मैंने कहा नहीं बस घर भी जाना है, तो फिर भी देवर की बेटी जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी थी, तो इस वजह से और थोड़ी मैं लेट हो गई थी। तो मैं अपनी दौरान जिठानियों से कह रही थी कि मैं आप दोनों की वीडियो डालूंगी, अपने व्लॉग में दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि मेरी जिठानी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी आपको। तो जी आ गई थी मैं घर, और घर बना रही थी मैं आलू की सब्जी। तो ये टमाटर, हरा धनिया, लाल मिर्चे, लहसुन और थे ये जी आलू, तो इनको कहते हैं आलू के चंदे, वरखियाँ और बहुत तरह के नाम हैं इनके। तो ये सरसों का तेल मैंने गरम किया, फिर इसमें मैंने डाला ये लहसुन छीला हुआ, और अब इसको मैं ब्राउन करूँगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो बस टाइम नहीं था इतना, तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का सा कुछ बना लेते हैं। तो मैंने ये बहुत हल्के फुल्के से आलू के चंदे बनाए थे। तो आपके यहाँ क्या क्या इनको कहते हैं बताइएगा। मेरे तो यूपी के मेरठ में इनको चंदे ही कहा जाता है कि क्या बना रही हो, क्या आलू के चंदे। तो ये हो गए थे जी ब्राउन, लाइट ब्राउन ही करूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं। और फिर इनको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया लहसुन, अब मैं डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्च और फिर उनको भी निकाल लूँगी बाहर। तो बस हल्का फुल्का सा ही टाइम रह गया था, खाना बनाने का कम ही टाइम था, तो मैंने कहा कुछ हल्का सा ही बना लेती हूँ। ये डाल दी मैंने लाल मिर्चें, लेकिन मैंने मंगाई थी लाल मिर्चें बड़ी वाली, ये ले आया बहुत जावा मिर्चें, बहुत तेज़ मिर्चें थी, बहुत तेज़। तो जी मेरा व्लॉग क्या ही दिन हो गया, व्लॉग ही नहीं जा रहा था, इस वजह से कि हमारे शादी का घर है, तो बस शादी में ऐसे ही लगे पड़े हैं, कोई कुछ जा रहा, कोई कुछ करने जा रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा चलो आज टाइम निकाल के जो भी कुछ है आप तक पहुंचा देती हूँ। तो मैंने कहा डाल देती हूँ व्लॉग और अपनी रेसिपी भी। वैसे तो कई बार दी हुई है आलू की चंदों की रेसिपी, मैंने पहले भी बहुत बार बनाए। तो ये निकाल ली मैंने लाल मिर्चें, और अब डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा और हींग, और फिर ये इजी बन जाएंगे बहुत हल्का। अगर जल्दी हो तो ये आलू की सब्जी, मैगी वगैरह बस यही बना लेते हैं। तो ये जीरा चला गया, अब डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी हींग। निकाल रही थी मैं हींग, देख रही थी कहाँ पे रखा है डब्बा, और इतनी ये मेरा ज़ीरा कड़केगा तो फिर डालूंगी मैं इसके अंदर थोड़ी सी, बहुत कम हींग डाल दी मैंने ये। और जी अब डालूंगी इसके अंदर मैं आलू के चंदे। तो ये भाप ही भाप में पकते हैं, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं जाता इसके अंदर, अब बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत ज़्यादा। अगर जल्दी हो ना आपको तो ये बनाकर आप ज़रूर देखिएगा, एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। तो ये डाल रही हूँ मैं टमाटर, और अब डाल दूँगी इसमें नमक और लहसुन, और जो लहसुन और लाल मिर्ची है उनको मैं कूट के डाल दूँगी या मसल के डाल दूँगी हाथ से। और बस फिर इसका मैं लीड लगा के बंद कर दूँगी कवर, और 10 मिनट में ये चंदे बन जाएंगे। इतने में बनाऊँगी, आटा गूँधूँगी। बस 4-5 रोटियाँ बनानी है और इधर ही बन जाएंगे चंदे। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी, लेकिन खाना तो मेरी बेटी का और मेरा है। मेरे हस्बैंड बहुत ना के बराबर खाते हैं। मैं बड़ा अफसोस करती हूँ कि इतने लंबे चौड़े होकर और इनको भूख नहीं लगती, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कि एक रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक रोटी में से भी टुकड़ा बचा देते हैं, नहीं खाया जाता उनसे। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कोई फल ही खा लें, लेकिन खा लें ज़रूर। तो मैं रात को ना अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि एक शेप तो ज़रूर ले लें आप, तो मैं लाकर देती भी हूँ ज़रूर।
तो ये डाल दी मैंने लाल मिर्ची मसल के हाथ से और लहसुन, और बस नमक जाएगा और कुछ नहीं। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो फिर जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, और ये हो जाएंगी आलू के चंदों की सब्जी तैयार। और एक बार बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है इसी तरह से कटे मसाले की। और मेरे यहाँ बनती भी यही है, मेरे यहाँ इसको मसाले में भी बनाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता। अगर मैं कभी कभी अपने लिए बना लेती हूँ सूखे मसाले की, तो मेरी बेटी नहीं खाती और हस्बैंड तो पहले से ही नहीं खाते इसको। तो ये चली गई जी मिर्चे और लहसुन कुटा हुआ, यानी कि मैंने हाथों से मसल लिया था इसको। मेरे पास कूंडी भी है वो कूटने वाली, लेकिन मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने कहा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो बस मैं इसको ऐसे ही हाथों से मैंने कुचल लिया था और डाल दिया था। अब इसको मैं कवर करके 1-2 बार और देखूंगी और सब्जी हो जाएगी मेरी रेडी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बस इंजॉय करें। टाइम पास हो जाता है और क्या होता है, हमारी मेहनत तो लगती है। पहले जो व्लॉगर थी वो कहती थी कि भाई हमारे बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है व्लॉग बनाने में। तो मैं कहती थी कोई टाइम नहीं लगता, वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो यूट्यूब पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। अगर हमें खाना 2 घंटे में बनाना है ना, और अगर हम व्लॉगर हैं, अपना व्लॉग बनाना है, तो हमें लग जाते हैं 4 घंटे। और 4 घंटे लगने के बाद फिर छोटी छोटी क्लिपों को हमें जोड़ना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, और 3-4 घंटे लग जाते हैं उसमें भी। अगर नेट आए तो जल्दी हो जाता काम, नहीं तो 3-4 घंटे में हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है। तो मैं देख रही थी खोल के, तो इनमें थोड़ी कमी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी हो जाएंगे। तो आलू गल गए थे और मैं बनाने लगी थी रोटियां। तो आज भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस आज तो मैं व्लॉग ज़रूर डालूंगी छोटी छोटी क्लिपों का। तो बताइएगा कि हमारी जो मैंने आपको कपड़े दिखाए हैं कैसे लगे। हैवी हैवी ड्रेस थी सब, ऐसी नहीं थी कि घर में पहन सकें, यही थी पार्टी वियर, किसी फंक्शन वगैरह में पहनी जाएंगी। तो ये जैसे कि शादी में 11 जोड़ी थे ये, और फिर शादी के बाद जैसे लड़की दोबारा से जाती है तो उसमें कॉटन के सूट, हल्की पार्टी के सूट फिर बाद में देते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बाद में दिए जाते हैं। फिर तो ये होता है कि लड़की जब भी आती है 8 दिन को, 4 दिन को, तो माँ बाप के यहाँ से 4 जोड़ी 5 जोड़ी लेके ही जाती है लड़की। तो बस लड़कियों का तो काम ही ये है कि जितनी बार भी आएगी उतनी बार लेकर ही जाना पड़ेगा। माँ को लगता ही है कि भाई अपनी बेटी को ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ। तो पहले हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे 25 जोड़े 21 जोड़े इस तरह से ही करते थे। कहाँ गए आज? वहाँ गए बेसमेंट में। कौन है? बबली, हेलो, वकील साहब। अच्छा, हुआ नहीं उनका वो? पता नहीं मुझे, तो मैं तो अभी वाले मियाँ साहब पे आई। अच्छा अच्छा। तो ये बन रही हैं मेरी रोटियां, और सब्जी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो देखिएगा मेरे चंदे किस तरह के बने थे। तो ये बिल्कुल बन के बिल्कुल आलू गल चुके थे, और ये डाल दिया मैंने बाद में हरा धनिया। तो जल्दी का काम यही है, बस आलू की सब्जी बना ली, रोटी बना ली। तो अभी जब तक कि हमारे यहाँ शादी है, जब तक इसी तरह का चलेगा। ये कभी ये बना लो, हल्का फुल्का चलेगा। और बस खाना मेरा बन चुका था, और मैं कर रही थी किचन को साफ़। और फिर ये दिल चाह रहा था कि बस लेट जाऊं, अब कुछ ना करूं। आज मैं बहुत थक चुकी, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, लेकिन क्या करूं, जो काम करने वाला होता है वो तो करना ही पड़ता है। तो ये मेरा गैस का चूल्हा काफ़ी पुराना हो गया,
और ये मुझे सबसे टिकाऊ लगा। मेरे पास ना काला पत्थर का चूल्हा भी है 3 बर्नल वाला, लेकिन उसमें ना रोटी सही करके नहीं पकती, इसमें सही पक जाती हैं। तो ये मेरा क्या बताऊँ आपको, 3 घर हैं और 3 ही चूल्हे हैं। तो एक चूल्हा तो है मेरे बच्चों की पैदाइश से भी पहला है, चेतक कंपनी का। फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड लाए थे या गैस सिलेंडर लिए थे, उनके साथ मिला था। तो मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के है। और मैंने बड़े टाइम गुजारे हैं, ऐसे भी टाइम गुजारे हैं कि एक ही कमरा था, उसी में खाना बनाना था, उसी में सोना था, उसी में बैठना था, उसी में, यानी कि हमारी कायनात ही पूरी एक ही कमरा था। तो ये भी टाइम गुजारा है मैंने। अल्लाह का शुक्र है जी, इस हाल में भी मेरा मौला रखे रहना पड़ता है। तो देखिए जी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे कि दिसंबर लगा और सर्दी का आगाज़ हुआ और सर्दी अपने उरूज पे आ गई। तो बस ये लगता है कि बिस्तर हो और हम हो और कुछ ना हो, और ज़्यादा ही हो तो गरम गरम गर्मा गर्म चाय हो, पकोड़े हों। तो भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि खुद बनाएंगे तो खाएंगे, और नहीं तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं है। तो बस ये दो चार बर्तन होते हैं तो इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह को सोचूं कि मेरी हेल्पर आएगी तो वो ही धोएगी, नहीं, मुझे किचन अच्छा भी नहीं लगता। और बेटी अगर नाश्ता बनाती है अपना तो उसको भी मैं कई बार साफ़ करके आती हूँ। ज़रा भी अगर दूध गर्म किया या उसने खाना गर्म किया तो तब भी मैं कई बार किचन को साफ़ करके आती हूँ। और सर्दी का आगाज़ हो गया और अब तो बस ये गरम गरम चीज़ें खाओ, ये बना लो, वो बना लो। तो बस बर्तन वॉश कर रही थी और किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था, और अब मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं ये सिंक वगैरह साफ़ करूं और सो जाऊं, लेट जाऊं। यानी कि बहुत थक चुकी थी, आज मैंने बहुत काम किया। पार्लर जाना, दरगाह शरीफ जाना, फिर देवर के यहाँ जाना, फिर आके घर पे खाना बनाना। तो एक लेडीज़ को इतना काम होता है। हस्बैंड लोग कहते हैं कि तुम कुछ करती भी हो, क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है, घर का काम क्या होता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ पिछले रमज़ान शरीफ में। तो जी ये हो गई मेरी आलू की सब्ज़ी, और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।